हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 महीने से कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं कि हम लोग ब्लॉग नहीं शूट कर पाते। और मैं जो मेरी स्टडी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, बहुत ज़्यादा मैं कम पढ़ रही थी और मैंने लाइब्रेरी भी अपनी छोड़ दी थी। तो कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे और कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स हो गई थी कि जिस कारण से मैं अपनी लाइब्रेरी को मैं कैरी ऑन नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। तो मैं ऐसा कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं अपनी पढ़ाई को देती थी। तो लेकिन अब मैंने अपनी पढ़ाई आज से फिर से स्टार्ट की है। लाइफ में कई ऐसे पॉइंट आते हैं कि मन तो ऐसा होता है कि अब पढ़ाई को छोड़ दिया जाए, अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना घर के काम, फैमिली प्रेशर, सारी चीज़ें साथ लेकर चलना और फिर पढ़ाई भी करना, अपने जिसे कहते हैं ना हम अपने सपनों को पूरा करना, वो भी हम करना चाहते हैं। तो कई पॉइंट ऐसा आता है कि मन होता है कि यार नहीं हो पाएगा, अब एक तो वैकेंसी इतनी कम, मोरल वैसे ही डाउन होता है और फिर सिचुएशंस कई ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि हमारा मोरल और डाउन डाउन होता चला जाता है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को बहुत समझाया और मैंने बहुत ज़्यादा इसे, कम से कम मुझे हफ्ता भर लगा है अपनी पढ़ाई को दोबारा अच्छे से स्टार्ट करने में। इसे बहुत ज़्यादा मैंने सोचा हर चीज़ को कि मैं हर चीज़ के लिए अपने सपनों को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है लेडीज़ को। आपको तो पता ही होगा कि हम अपने परिवार में ही उलझ के हमेशा अपने सपनों को त्यागने के लिए हम लोग ईजिली राज़ी हो जाते हैं। और लोग भी वही चाहते हैं कि वो चीज़ों में इन्वॉल्व हों और अपने सपनों को वो लोग छोड़ दें। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी जो टाइम है वो वापस कभी नहीं आएगा। क्योंकि जीवन में एक जो टाइम होता है ना, समय बीतने के बाद वो कभी नहीं आता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू करूँगी। और जैसे मैं पहले अपनी पढ़ाई को अच्छा टाइम दे रही थी, वैसे ही मैं अपनी पढ़ाई को अच्छा टाइम दूंगी। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई को अपना पूरा करूंगी, क्योंकि मेरी कई चीज़ें हैं जो पूरी कंप्लीट, तो मेरा सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट हो ही चुका था, तो मुझे रिवाइज करना है। तो रिवीजन को मुझे टाइम देना है। और आप लोग को तो जैसे देख ही रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई एंड या फिर अगस्त में होगा एग्ज़ाम। और अभी तो ऐसी कोई डेट आई नहीं है एग्ज़ाम की, तो टाइम भी है मेरे पास अभी 1 से 2 मंथ्स का। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट करूँगी और अपना रिवीजन में अच्छा टाइम दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अब मेरे साथ ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं अपनी पढ़ाई को आप लोगों के साथ डेली शेयर करूँगी कि मैं अब कैसे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रही हूँ, अपनी रिवीजन कैसे कर रही हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन को मैं कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ बैठी हूँ, तो मैंने न्यू लाइब्रेरी ज्वाइन की है और अभी इस लाइब्रेरी में कोई आया नहीं है। और इस लाइब्रेरी में अभी कम बच्चे हैं, क्योंकि हमारे घर के पास में ही है लाइब्रेरी और मैंने वो लाइब्रेरी छोड़ दी है। तो मैंने अब घर के पास में ही ज्वाइन की, जिससे मुझे जाने और आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और फिर इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ आज थोड़ी सी बात की जाए और अपनी सिचुएशन को भी आप लोगों के साथ बताया जाए। तो फ्रेंड्स, बस अब मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूँगी और आप लोग भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे भरोसा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो बीच में अच्छे नहीं हो पाई है। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि अपनी पढ़ाई को अच्छा करूँ और कंटिन्यू करूँ उसको, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी जो पिछले दिनों मैंने अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं किया, उसके बाद रीस्टार्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बीच में अगर डिसकंटिन्यूटी हो जाती है ना, तो उसके बाद कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा लगता है हम अपने आप को पुश करते रहते हैं। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, आज लाइब्रेरी में मेरा फर्स्ट डे था। तो जब मैं आप लोगों के साथ अपनी पहली जर्नी शेयर करती थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जब रीस्टार्ट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं कनेक्ट नहीं थी यूट्यूब से, बहुत लोगों के मैसेज आते थे, कई क्वेश्चंस, कई क्वेरी होती थी लोगों की। तो जो मुझे लगता था, जो मेरे पे जिनके जवाब होते थे, मैं उनको ज़रूर जवाब देती थी। सो फ्रेंड्स, तो बस यहीं पर मैं दोबारा अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है मैंने। और ये आज मैं रिवीजन करने बैठी थी हिस्ट्री का।
क्योंकि एक बार जब हम अपनी पढ़ाई को थोड़े टाइम के लिए क्लोज़ कर देते हैं तो हाँ कई चीज़ें होती हैं जो हम क्या समय के साथ वो होती है भूलते चले जाते हैं, लेकिन फिर अगर हम उसको दोबारा लेकर बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं हमें रिकॉल हो जाती हैं, याद आने लगती हैं सारी चीज़ें। तो वही हो रहा था, जब मैं चीज़ों को पढ़ रही थी तो मुझे सारी चीज़ें याद आ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि 2 महीनों से बस मेरे माइंड में ये चलता था मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। माइंड में एक स्ट्रेस सा बना हुआ था कि पढ़ाई नहीं होती ना तो ऐसा स्ट्रेस सा होता है, और जिस दिन हमारी पढ़ाई अच्छी खासी हो जाती है ना उस दिन मन भी अच्छा होता है और फिर अच्छा लगता है, सब कुछ करने में भी अच्छा लगता है। तो बस यही था। और आप लोगों को पता ही है कि जून में डीएसएसबी ने अपना न्यू सिलेबस का नोटिफिकेशन दे दिया है, जो पहले ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था सिलेबस का, बट अभी जून में न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर हमें सिलेबस को बताया गया है। और उसके अंदर जो ये अच्छी बात है कि उसके अंदर प्री हिस्ट्री और मेडिवल का कोई भी पार्ट नहीं दिया गया है, तो हम चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हो सका तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं। बट मैं मेडिवल को और प्री हिस्ट्री को छोड़कर चलूँगी, क्योंकि मैंने अभी दोबारा स्टार्ट किया है तो मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फर्स्ट मैं अभी मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा ध्यान दूंगी और वर्ल्ड हिस्ट्री, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हमें इसमें ना सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से दिए हुए हैं कि आपको कैसे सारी चीज़ें पढ़नी है। फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ना है, रशियन रिवोल्यूशन पढ़ना है, राइज ऑफ सोशलिज्म पढ़ना है, राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी पढ़ना है, और 2 वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ना टॉपिक वाइज उस सिलेबस में नोटिफिकेशन में गिवन है, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि एक ना सिलेबस का बाउंडेशन होना बहुत बड़ी बात होती है, तो सिलेबस को हमें देख के पढ़ाई को करना है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती है पढ़ने के लिए। तो अपने सिलेबस को आप ध्यान में रख के और अपने सिलेबस को सामने अपने पेस्ट कर लीजिए, और फिर उसको देख के पढ़ाई कीजिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है और कितने डेज़ में हम कौन सी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ऐसे ही पॉलिटी और जियोग्राफी का भी सिलेबस आज आ गया है, तो हम उसको भी देखकर ही पढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये सोचा है कि मैं दोबारा आप लोगों के साथ डीएसएसबी का जो पैटर्न है वो शेयर करूँगी, और ये भी शेयर करूँगी कि आप कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट से, हर जो पोर्शन है हमारे सब्जेक्ट का उसमें से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैंने ये पढ़ाई रीस्टार्ट करा, जब मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया तो मैंने फिर से सारी चीज़ें देखी हैं, फिर से बहुत सारी मेहनत करी है उसको देखने में कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं एक बार दोबारा शेयर कर दूँ, जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा होगा तो उन लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो आज बस मैं ये अपना हिस्ट्री का पोर्शन ही रिवाइज़ करी थी, तो आज तो ये पूरा रिवाइज़ नहीं हो पाया था, कुछ ही पोर्शन मैंने रिवाइज़ किया था। उसके बाद मैं अपना पॉलिटी का कुछ पोर्शन कर रही थी रिवाइज़। तो रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना, तो फिर बस रिवीजन करना मेरा रह रहा था। और अब मैं पेपर फर्स्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि पेपर फर्स्ट के बिना पेपर को क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, आप ये मान के चलिए। पेपर फर्स्ट में भी हमें अराउंड 60 मार्क्स 70 मार्क्स लेकर ही चलने होंगे। अगर हम इतने मार्क्स लेकर आएंगे तभी हमारा पेपर निकल पाएगा, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा टाइम बाद हो रहा है, बहुत गैपिंग के बाद हो रहा है। तो अपनी मेहनत को हमें दोगुना करना है। सो फ्रेंड्स, मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि हर किसी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, जिससे वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि लाइफ में जब कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो भी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो मेरे साथ ये मैं सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ, तो मैं इस चीज़ अच्छे से समझ सकती हूँ। और आज मेरे लिए इतना लंबा सिटिंग लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बट मुझे पढ़ना था क्योंकि आदत तभी बनेगी। और फिर इसके बाद मैं ये अपना पॉलिटी का पार्ट लेकर बैठ गई थी, तो मुझे पॉलिटी रिवाइज़ करना सबसे बेस्ट लूसेंट से लगता है, और मैंने पहले भी यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं।
तो मुझे रिकॉल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें सीक्वेंस वाइज सीरियल वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो मुझे यहाँ से रिवाइज़ करना सबसे बेस्ट लगता है पॉलिटी को। पॉलिटी क्यों, आप हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं, बट मैंने अपने नोट्स से किया क्योंकि मैंने उसके अच्छे खासे नोट्स बनाए हुए हैं और मैंने पहले भी वहीं से पढ़ा है। तो अगर जब हम लिखते हुए जाते हैं और फिर वहीं से दोबारा रिवाइज़ चीज़ें को करते हैं तो वो चीज़ें ना छप जाती हैं माइंड में। तो बस इसलिए मैं उससे कर रही थी और इसे मैंने इससे किया। आप देख सकते होंगे मेरी बुक का हाल क्या है। मुझे जो भी पॉइंट अच्छा लगता है तो बस मैं हाईलाइट करते हुए चलती हूँ। मतलब मैं जितनी टाइम रिवाइज़ करती हूँ ना उतनी टाइम में कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स जो होते हैं उनको मैं हाईलाइट करते हुए चलती हूँ। और अभी मैं थर्ड टाइम अगर इसको मैं दोबारा भी पढ़ूँगी तो फिर ये दोबारा और अच्छा ये इसके अंदर हाईलाइट दिखेगा आपको, क्योंकि मेरी आदत होती है ना कि मतलब अंडरलाइन करते हुए और हाईलाइट करते हुए जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको मैं चलती हूँ। तो फिर बस यही आदत है मेरी। और हमें अभी पार्ट ए को भी बहुत अच्छा रिवाइज़ करना है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें रिवीजन करनी है। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि पार्ट ए के लिए जो मैं करूँगी सबसे बेस्ट ये होगा मेरे लिए कि मैं इस टाइम सारे प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी पेपर फर्स्ट के लिए। उसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का जो कुछ पोर्शन होगा तो वो उसके लिए ना सबसे पहले मैं मतलब उस चैप्टर को लेकर एक चैप्टर को लेकर बैठूंगी रिवाइज़ करने के लिए। लेकिन जो रीजनिंग है, इंग्लिश है और जो हिंदी है उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प लूँगी, जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। उससे मेरी रिवीजन भी होगी और कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उनको भी मैं सॉल्व करूँगी। पहले हो सकता है कि नंबर कम आए लेकिन बाद में इंक्रीज़ होंगे नंबर, तो पहले नंबर कम आए तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। जब हम चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करते हैं तो वहीं से नंबर हमें गेन होते हैं। तो दिन में आज मैं, अब ये लाइब्रेरी थोड़ी पास है तो खाना खाने के लिए मैं घर पे चली गई थी 1 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे बाद मैं आई थी वापस। तो अब ये घर के पास है तो थोड़ा मैं लेट भी जा सकती हूँ घर, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने इतने दिनों तक अपने सारे सिलेबस को तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने भी फिनिश कर लिया होगा, और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को कैसे कर रहे हैं। और अगर मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एस्पिरेंट्स होता है ना, एक एस्पिरेंट्स की हेल्प एक एस्पिरेंट ही कर सकता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो वही समझ सकता है, और उसको एक स्टडी करने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वो वही समझ सकता है और कोई भी नहीं। तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। आज मेरे लिए थोड़ी सी लंबी सिटिंग लेना मुश्किल हो रहा था, तो मैं जैसे भी हो सक रहा था बस वैसा पढ़ाई करना था मुझे। तो कभी मैं इधर बैठ के कभी उधर बैठ के मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही थी। क्योंकि जब हम लगातार सिटिंग करते हैं ना कुछ आवर्स की, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, और जब हम बीच में छोड़ देते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मुश्किल होता है लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो सके। सो फ्रेंड्स, हर चीज़ को हम पॉसिबल करेंगे और जॉब भी लेकर रहेंगे, वो भी पॉसिबल है हमारे लिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बस आप लोग भी अपनी पढ़ाई जमकर कीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ दोबारा से एक बार DSSB के कहते हैं ना पैटर्न को शेयर करूँगी कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप कौन सी बुक्स का हेल्प लेकर
अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक पेपर पैटर्न बनाया था कि यहाँ पर आपको पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट्स में पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें पार्ट ए में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके होगी 20-20 मार्क्स की, और पार्ट बी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर आप एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। 9th और 10th को मस्ट है रीड करना। और मॉडर्न हिस्ट्री से जहाँ तक मैंने एनालाइज किया 10 से 12 क्वेश्चंस पुट अप होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से 15 से 17, जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन, पॉलिटी से 20 एंड 7-8 इकोनॉमिक्स से। और यहाँ पे मेन टाइम हमारा जो होता है ना, डीएसएसबी में मेन टाइम मैनेजमेंट करना होता है। सो फ्रेंड्स, आगे की और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए और थैंक यू, बाय बाय।